गुड इवनिंग बच्चों। विघ्न हर्ता एनालिसिस सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ठोस अवस्था के बारे में। आइए बातें करता हूँ। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ये चैप्टर नंबर बच्चों आपका 1 है ना। चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 01 है आपका। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से आप सोते हो, है ना, सोते हो तो उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, है ना। सोते हो तो क्या निद्रा अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं? निद्रा अवस्था। दौड़ते हो तो गत्य अवस्था, और बैठते हो तो क्या कहते हैं बच्चों, है ना, विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो जितनी भी अवस्थाएं बताई वो आपकी अवस्था है बच्चों। ठीक उसी प्रकार से पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, समझ में बच्चों। तो ठोस क्या होता है? ठोस अवस्था जो है पदार्थ की एक अवस्था है। क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की एक अवस्था है। क्या है बच्चों? पदार्थ की एक अवस्था है। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि पदार्थ होता क्या है। आइए बच्चों बातें करते हैं, है ना। पदार्थ को बच्चों इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैटर। ठीक है, और मैटर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो MATTER होता है। M का मतलब होता है बच्चों मास, है ना। मास मतलब द्रव्यमान, या आप इसको भार कह सकते हो या वजन कह सकते हो। समझ में आ गई बच्चों? इतने नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। देखिए यानी जिसके पास क्या हो, मास हो, यानी वो क्या होगा? पदार्थ होगा। ठीक है। A फॉर एरिया। A फॉर क्या होता है बच्चों? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, मतलब स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। ठीक है। T का मतलब होता है बच्चों टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद, है ना। किसी प्रकार का स्वाद है या स्वादहीन है, ऐसा बात नहीं है। स्वादहीन, टेस्ट या टेस्टलेस, समझ में कि बच्चों कुछ भी हो सकता है ये मैटर। ठीक है। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी ताप। ई का मतलब है इस्टेब्लिश्ड, यानी रूपांतरण। रूपांतरण कहा बच्चों? यानी स्थानांतरण भी कह सकते हैं। ठीक है। और आर का मतलब होता है बच्चों रेस्ट। रेस्ट मतलब विरामावस्था। अब यहां से आप लोग आसानी से समझ सकते हो बच्चों कि पदार्थ, है ना। देखिए ठोस अवस्था जो है बच्चों, पदार्थ की क्या होती है? एक अवस्था होती है। पदार्थ की क्या होती है? एक अवस्था होती है। अब पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मैटर। MATTER, है ना। MATTER का मतलब देख सकते हो बच्चों इतना होता है, यानी M का मतलब होता है मास, यानी जिसके पास द्रव्यमान हो, भार हो, वजन हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल, जो जिसके पास क्षेत्रफल हो या स्थान घेरता हो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। जो स्वादहीन हो या स्वाद हो जिसमें, उसको भी हम पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी चीजें खाएंगे उनके पास स्वाद होगा या तो स्वादहीन होंगे। समझ में बच्चों? आगे अगर बात करेंगे टी फॉर अगला। टी का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है ना। यानी जो क्या करे वो उष्मा, जिसमें उष्मीय ऊर्जा हो, अपनी उष्मीय ऊर्जा हो। हर एक पदार्थ का, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ उष्मीय ऊर्जा होता है। ताप का मतलब वो क्या कर सकते हैं? उष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है। हर एक पदार्थ का अपना अपना टेम्परेचर यानी अपना अपना ताप होता है। आगे अगर हम बात करें बाबू, है ना, अगले ई का मतलब बाबू होता है एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण या रूपांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे अवस्थान तक आसानी से उसको क्या कर सकना, है ना, प्रतिस्थापित कर देना या रख देना। समझ में? स्थान परिवर्तन कर देना, उसी को हम बाबू क्या कहते हैं? स्थानांतरण। कोई अगले अगर शब्द आर की अगर हम बात करें बाबू तो उसका मतलब होता है रेस्ट, यानी विरामावस्था। कौन सी अवस्था? विरामावस्था। ठीक है। यानी अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो पदार्थ है। जैसे कि आपके घर के बगल में का पेड़, है ना, या आपका घर जहां है वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कौन सी अवस्था में? विरामावस्था में है। ठीक है। और आप एक व्यक्ति हो तो आप लगातार चल रहे हो, और चल रहे हो तो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हो। समझ रहे हो? तो आप क्या हो बाबू? एक पदार्थ हो।
अगर ताप की अगर हम बात करते हैं तो हर एक वस्तु का अपना अपना टेम्परेचर होता है। जैसे मानव का टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे अगर बात करें बाबू, देखिए स्वाद, मैंने बोला कोई भी चीज अगर खाइएगा तो स्वादहीन हो सकता है या स्वाद हो सकता है उसमें, है ना। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, यानी आप सोते हो, लेटते हो, बैठते हो तो कुछ ना कुछ स्थान घेरते हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल या स्थान घेरना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्थान घेरना। एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास। आगे की तरफ अगर बच्चों अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने सीखा भी पदार्थ क्या होता है। पदार्थ कैसे जानेंगे? यही पदार्थ है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो भाव प्रकट करती हैं बच्चों, वो पदार्थ नहीं होती हैं। क्या प्रकट करती है बच्चों? भाव जो प्रकट करती है वो पदार्थ नहीं होती है, है ना। जो भाव प्रकट करते हैं वो पदार्थ नहीं होते हैं। जो भाव प्रकट करते हैं पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। जो भाव प्रकट करते हैं वो पदार्थ नहीं होते। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? जैसे कि हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, समझ में आया बच्चों? यानी अगर किसी से आपको अगर प्यार हो गया तो कितना करते हो आप ये नहीं बता सकते, समझ में आया बच्चों? है ना, आप कितना किसी से करते हो ये आप किसी से नहीं बता सकते, है ना। जैसे मैं ईमानदार हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत बेईमान हूँ, मैं बेवफा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ में, मैं कर्ज में डूबा हूँ, ये सब आप कोई नहीं बता सकता है, समझ में नहीं। जो भाव प्रकट करता है वो पदार्थ कभी नहीं हो सकता, इसमें कोई दिक्कत। आगे अगर हम बात करते हैं बाबू, देखिए तो बाबू यहाँ पर पदार्थ की अवस्था की अगर हम बात करें, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था की अगर हम बात करें बाबू तो 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए बाबू बातें करते हैं। देखिए नंबर 1, ठीक है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठीक है। नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 है ना कौन सा? गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा सर कि पदार्थ की जो अवस्था होती है सर, है ना, किस प्रकार से इसको बांटा गया? पदार्थ की अवस्था का वर्गीकरण का क्या आधार था? समझेंगे वो एक ये आपके मन में सवाल आएगा। तो उनका रीजन क्या है बच्चों? ध्यान सुनिएगा। देखिए पदार्थ की अवस्था के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है बाबू? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और क्या? गैस। ठोस, द्रव और गैस, इसमें कोई दिक्कत। आगे अगर बात करें क्यों इतनी ही अवस्थाएं होती हैं, देखिए ऐसे तो जनरली 5 होती है बाबू, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 होती हैं, इसमें कोई दिक्कत है ना। आगे अगर बात करते हैं कैसे, देखिए बाबू इन अवस्थाओं को कणों के, है ना, कणों के दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है बच्चों। यानी इन अवस्थाओं यानी जो ठोस, द्रव और गैस है बच्चों, उनको कैसे वर्गीकृत किया गया? आपके मन में ये सवाल आएगा। तो इन अवस्थाओं को कणों की दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। आपके मन में सवाल आएगा कौन से कण? तो अव्ययी कण। कौन से कण बच्चों? अव्ययी कण। तो अगर हम बात करें बाबू, देखिए अव्ययी कणों के मध्य दूरी का क्रम, है ना, दूरी का क्रम। अगर यहां से बात करें बाबू, देखिए तो गैस, है ना, गैस के अवयवी कण की दूरी, है ना, द्रव के अवयवी कण से अधिक होती है, और द्रव के अवयवी कण की दूरी, है ना, ठोस के अवयवी कण से अधिक होती है। इसमें कोई दिक्कत बाबू? देखिए अवयवी कणों के मध्य दूरी का क्रम अगर बात करें तो गैसों में अवयवी कण की दूरी, है ना, द्रव्य के अवयवी कण की दूरी से, है ना, अधिक होती है, और ठोसों में अवयवी कण की दूरी, है ना, द्रव के अवयवी कण से क्या होती है? कम होती है। इसमें कोई दिक्कत? देखिए इन सबका ज्यादा है, कम किसका है? इसका है। इसमें कोई दिक्कत है ना। यानी हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि ठोस में अवयवी कणों के मध्य, है ना, अवयवी कणों के मध्य, है ना, दूरी न्यूनतम होती है। कितनी होती है बच्चों? न्यूनतम होती है। इसमें कोई दिक्कत? ठोस के अवयवी कणों के मध्य दूरी कितनी होती है बच्चों? न्यूनतम होती है। इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। अब आपके मन में यह सवाल आएगा बच्चों कि सर ऐसा है कि इनके बीच में मध्य दूरी न्यूनतम क्यों होती है? ठीक है, देखिए बाबू
क्योंकि अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य, है ना, अवयवी कणों के मध्य, ठीक है, प्रबल बल पाए जाते हैं। क्या होता है बच्चों? प्रबल बल पाए जाते हैं। अब सबके बारे में बात करें, जो आपके मन में प्रश्न आएगा सबके बारे में बात करेंगे। पहले इतने की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा बल पाया जाता है बच्चों? प्रबल बल पाए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए, प्रबल बल के कारण, ठीक है, प्रबल बल के क्या बच्चों? कारण, ठीक है, प्रबल बल के कारण, ठीक है, देखिए, अवयवी कण पास पास होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? और प्रबल बल के कारण अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों? पास पास होते हैं। इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। देखिए आगे अगर हम बात करें बाबू, देखिए प्रबल बल ही क्यों होता है, ये भी सवाल होगा बच्चों, जो कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठोस में अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होती है? न्यूनतम होती है। अवयवी कणों के मध्य प्रबल बल पाए जाते हैं, और प्रबल बल के कारण क्या होता है? अवयवी कण पास पास होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? पास पास होते हैं। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, और बातें करते हुए देखिए, प्रबल बल के कारण, है ना, प्रबल बल के कारण, ठीक है, देखिए, ठोसों की संरचना सघन होती है। कैसी होती है बच्चों? ठोसों की संरचना सघन होती है। प्रबल बल अगर होगा बच्चों, तो ठोसों की जो संरचना होगी कैसी होगी बच्चों? सघन होगी। कैसी होगी? सघन होगी। इसमें आपको कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत है खटाक से कमेंट करें, ठीक है। देखिए, है ना, देखिए वो प्रबल बल के कारण क्या होता है? संरचना क्या होती है? सघन होती है। तो ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में बच्चों? ठोस अवस्था में पदार्थ की निश्चित आकृति एवं आयतन होता है। इनका भी जो बच्चों जो कारण होता है ना, ठोस अवस्था में पदार्थ की निश्चित आकृति में क्या होती है? आयतन। तो इनका भी कारण जो होता है बच्चों प्रबल बल ही होता है। अगर प्रबल बल अगर होगा बच्चों ठोसों में, तो पदार्थ की जो आकृति होगी, जो आयतन होगा, सब क्या होगा बच्चों? निश्चित होगा। इसमें कोई दिक्कत? आगे अगर बात करो, देखिए, प्रबल बंध के कारण ठोसों के अवयवी कण, है ना, क्या बच्चों? ठोसों के अवयवी कणों, ठीक है, प्रबल बल के कारण ठोसों के अवयवी कणों की गतिशीलता क्या होती है बच्चों? कम होती है, कम या न्यूनतम होती है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, जो भी समझ में ना आए कमेंट करिए, आपका कमेंट का जवाब कमेंट से दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी समझ में ना आए, है ना, पूछ लीजिए जल्दी से कमेंट करके। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, ठोस का निर्माण, ठोस का निर्माण, आइए बच्चों बात करते हैं ठोस का निर्माण। आपके मन में पहला सवाल आएगा बच्चों कि सर ऐसा है कि ठोस का निर्माण कैसे होता है, ये हमारे मन में सबसे पहला सवाल आएगा। ताकि बातें करते बाबू, देखिए ध्यान से, ठोस का निर्माण के लिए क्या करना होता है? अवयवी कण प्लस प्रबल बंध, है ना। देखिए बाबू, ठोस को निर्माण के लिए, ठोस के निर्माण के लिए सबसे दो चीज सबसे जरूरी है, दो चीज सबसे प्रमुख है बच्चों, है ना। इसमें अगर बात करें बाबू, पहला अवयवी कण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किस कण के बच्चों? अवयवी कण। अवयवी कण कौन कौन होता है बच्चों, है ना? अणु, परमाणु और आयन। अणु, परमाणु और क्या होता है बच्चों? आयन होते हैं। इसमें कोई दिक्कत? ये हम लोगों को बात करना है बच्चों, ठीक है। अणु, परमाणु, आयन। अगर आपके मन में ये सवाल आएगा सर ऐसा है कि हम अणु के बारे में हम जानते नहीं है, परमाणु के बारे में हम जानते नहीं है, ठीक है, आयन के बारे में हम जानते नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चों, है ना। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो हर एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं। आइए बच्चों बातें करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
पहले में ए में हम जानने की कोशिश करेंगे परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एटम। ठीक है, क्या कहते हैं? एटम। ये क्या होता है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। क्या होता है बच्चों? अणु जो होता है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, इसमें कोई दिक्कत है ना। दूसरे की अगर हम बात करें बच्चों, तत्व का शुद्धतम रूप। अगर हम बात करें बच्चों परमाणु क्या होता है, तो परमाणु पदार्थ का क्या होता है बच्चों? सूक्ष्मतम कण होता है। और अगर हम बात करें दूसरे तरीके से तो तत्व का शुद्धतम रूप होता है। जितने भी तत्व, अब तत्व कौन से तत्व? जो जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं बच्चों, उन सभी तत्वों जितने भी होते हैं वो तत्व का शुद्धतम रूप क्या होता है? एटम होता है, यानी परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु की अगर हम बात करें बच्चों तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। कितना बच्चों? परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे की तरफ अगर बात करें वो ध्यान सुनिएगा, है ना। परमाणु है ना, जैसे बचपन में आप एक कहावत सुने थे वो या कविता सुने थे, है ना, मम्मी का रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, पूरी दुनिया गोलम गोल। समझ में नहीं है? यानी यहाँ पे आपको एक चीज समझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ जो कवि है बच्चों ये आपको समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में जो भी चीज आया हुआ है उसका सबसे पहली आकृति जो होता है बच्चों गोल होता है, यानी पृथ्वी के। इसीलिए इसमें कहना चाहता है कि पृथ्वी भी गोल है, तुम भी गोल हो, हम भी गोल है, और पृथ्वी क्या होता है? गोल होता है। यानी दुनिया का हर एक चीज पहला जो उसका आकार होता है वो गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। इसमें कोई दिक्कत? तो बहु यहां से आपको ये सिखाना चाहता है कि परमाणु का आकार जो होता है बच्चों, परमाणु का आकार गोलीय होता है। क्या होता है बच्चों? गोलीय होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है बच्चों? गोलीय होता है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें वो ध्यान से देखिएगा। परमाणु के आकार की अगर बात करें, परमाणु के आकार, ठीक है बच्चों, है ना, कितना होता है ये देख लीजिएगा। 10 के पावर माइनस का 10 मीटर, 10 के पावर माइनस का 10 मीटर ये परमाणु का आकार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये हमने परमाणु के बारे में बताया। ये तत्व का शुद्धतम रूप, कौन सा रूप है वो? शुद्धतम रूप है, जिसको हम कहां देख सकते हैं, है ना, पीटी टेबल में, यानी पीरियोडिक टेबल में, है ना, यानी आवर्त सारणी में आप इसको देख सकते हो, आवर्त सारणी। ठीक है, इन सभी तत्वों को कहां देखोगे? आवर्त सारणी में। इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों? यहां बच्चों हमने जाना परमाणु के बारे में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं भाऊ बी के बारे में, यहां से बात करते हैं। बी है बच्चों हमारा अणु। ठीक है, अणु की अगर बात करते हैं बच्चों ध्यान से देखिएगा। अणु का निर्माण की अगर बात करें, निर्माण की, तो परमाणु प्लस परमाणु से होता है। परमाणु प्लस परमाणु से होता है। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? परमाणु प्लस क्या होता है? परमाणु से होता है। अगर इसमें भी अगर बात करें तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ये भी होता है। ठीक है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ये भी होता है। आगे अगर बात करें बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे अगर बात करें, देखिए ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट का जवाब कमेंट से दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हो ध्यान से देखिएगा, है ना। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा, है ना, क्यों बच्चों स्वतंत्र अवस्था में क्यों होता है? क्योंकि ये गैसीय रूप में होता है। किस रूप में होता है बच्चों? गैसीय रूप में होता है। ज्यादातर किस रूप में होता है? गैसीय रूप में होता है, इसलिए स्वतंत्र पाया जाता है। आगे अगर बात करते हो ध्यान से देखिएगा, है ना। आगे की अगर बात करो देखिए, है ना, अणु का आकार, अणु का आकार, ठीक है, ये देखिए कैसा है वो? गोलाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है ना, वर्गाकार, है ना, बेलनाकार, ये सब हो सकता है बच्चों। ठीक है, देखिए अणु का आकार गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, बेलनाकार, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे अगर बात करें वो देखिए, है ना, इसमें अगर बात करें अणु का जो वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इनका आकार हो गया बच्चों। ठीक है, जो परमाणु का साइज होता है वही लगभग अणु का भी साइज होता है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? जल्दी से कमेंट करिए, खटाखट कमेंट करते जाइए। ठीक है बाबू, अगर निर्माण की अगर बात करते हैं इसके,
किसकी बच्चों? निर्माण की अगर बात करते हैं तो परमाणु प्लस परमाणु से मिलकर बनता है, हमने आपको बताया, इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे अगर बात करें बाबू देखिए, है ना, प्रकार, अणु के प्रकार, अणु के प्रकार की अगर बात करें बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए अणु के क्या बच्चों? प्रकार। अणु के प्रकार की अगर बात करें तो नंबर 1, ठीक है, समान परमाणु वाले अणु, समान परमाणु वाले अणु, ठीक है, समान परमाणु वाले अणु। दूसरे की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, असमान परमाणु वाले अणु, ठीक है, असमान परमाणु वाले अणु, ठीक है बच्चों। इसमें अगर पहला लेकर चलते हैं बच्चों, समान परमाणु वाले अणु, समान परमाणु वाले अणु, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों क्या क्या समान हो सकता है, देखिए H प्लस H क्या हो जाएगा बच्चों? H2, क्या हो जाएगा? H2। Cl प्लस Cl क्या हो जाएगा बच्चों? Cl2, ठीक है। अब आगे देखते बच्चों, ध्यान से देखिएगा, O प्लस O इज अ O2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? F प्लस F इज अ F2, है ना। और देखिए N प्लस N इज अ N2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ना। N प्लस N क्या हो जाएगा? N2, इसमें कोई दिक्कत? आगे अगर बात करें वो ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा, जो भी कोई दिक्कत है आप बताते जाइएगा। O प्लस O प्लस O इज अ O3, है ना। P प्लस P प्लस P प्लस P इज अ P4, ठीक है। S प्लस 3 4 5 6 7, अरे यार यानी ऐसे, इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? जल्दी सब लोग कमेंट करते जाइए, है ना बाबू। जिनको भी कोई दिक्कत है जल्दी से कमेंट कर। देखिए बाबू ये सब क्या है? H2 अणु है, Cl2 अणु है, O2 अणु है, F2 अणु है, N2 अणु है, O3 अणु है, P4 अणु है, एसेट अणु है। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है वो जल्दी से कमेंट करिए बाबू। देखिए मान लीजिए I2 आ जाए, है ना, I प्लस I क्या हो जाएगा? I2, है ना। देखिए बच्चों ये जनरली अगर बात करें ये ठोस होता है, ठीक है, ये भी ठोस होता है और ये भी ठोस होता है, ठीक है बच्चों। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। ये सब क्या बोलूं? समान परमाणु वाले अणु है, ठीक है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है ना। Br की अगर बात करें Br प्लस Br, है ना, Br2, ये बच्चों द्रव होता है ना। मैंने आपको बोला है ना बच्चों, ये जो सल्फर होता है बच्चों, सल्फर एसिड जो होता है, आप इसको फिर से देख लीजिए, S प्लस 3 4 5 6 7 8 यानी एसिड, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस, ठीक है। देखिए है ना, ए ठोस होता है, आई ठोस होता है, Br की अगर बात करें वो क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों है ना समान परमाणु वाले अणु आप सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। एक बार खटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। चलिए बच्चों आगे अगर हम बात करते हैं, है ना, तो हम बात करेंगे असमान परमाणु वाले अणु, ठीक है। असमान परमाणु वाले अणु, ठीक है बच्चों। यहां अगर बात करें बाबू ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी जो अणु होता है परमाणु प्लस परमाणु से ही मिलकर बनता है, ऐसा नहीं कोई दूसरा हो जाता है। पर ऐसा है बच्चों कि ये दोनों परमाणु अलग अलग हो जाता है, ये परमाणु 1 हो जाता है और ये परमाणु 2 हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी Cu, क्या बच्चों? Cu, ठीक है। C प्लस O2, ठीक है, क्या है बच्चों? CO2, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ से 2 बैलेंस करना होता है, यहाँ पर भी आपको 2 लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर C प्लस O2 होता है, डायरेक्ट CO2 हो जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और क्या बच्चों? ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग परमाणु है। इसका मतलब क्या हुआ? असमान परमाणु वाले अणु, यानी ये भी क्या है? अणु है, ये भी क्या है? अणु है। और अगर बात करें वो देखिए C प्लस Cl2, यानी यहाँ पर 2 अगर लगाए बच्चों, CCl
4 हो जाता है। क्या होता है बच्चों? CCl4, ये भी आपका अणु होता है। और अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, H प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, देखिए बच्चों ये अणु था, लेकिन इसमें 2 परमाणु होते हैं, आपको पता है। कितना हो जाता है बच्चों? HCl, यानी यहाँ 2 लग जाता है। ये भी क्या हो बच्चों? देखिए H क्या है? डिफरेंट परमाणु। HCl भी क्या हो गया? डिफरेंट परमाणु, यानी अलग अलग दोनों तत्व हो गए। इसमें भी दोनों अलग अलग तत्व, इसमें भी दोनों अलग अलग, इसमें भी दोनों अलग अलग, यानी ये क्या हो जाएगा? असमान परमाणु वाले अणु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असमान परमाणु वाले अणु हो जाएंगे। आगे अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, H2 प्लस N2 अगर बात करें तो 2NH3 आपको बनता है बच्चों, यहाँ पर आपका 3 लगा हुआ होता है। ठीक है, देखिए ये इसमें भी दोनों अलग अलग परमाणु है कि नहीं है? जब 2 अलग अलग परमाणु मिल जाते हैं बच्चों, तो असमान परमाणु वाले अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? असमान परमाणु वाले अणु बनते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको समझ आ रहा होगा। आगे की अगर हम बात करें, वो ध्यान से देखिएगा, H2 प्लस F2 की अगर बात करें तो 2HF बनता है। ये भी आपका क्या है? डिफरेंट परमाणु वाले अणु है, डिफरेंट परमाणु वाले अणु है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत? जल्दी से बोलिए बाबू, है ना, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, अब हमने जाना कि असमान परमाणु वाले अणु बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चों। देखिए एक और जो सबसे फेमस एग्जांपल है H2 प्लस O2, ऐसा है ना, 2H2O। क्या बच्चों? 2H2, यहाँ पर 2 लगाना पड़ता है। ये देखिए बच्चों कितना हो गया? 2H2O, यानी कि जल भी क्या हो गया? अणु है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी अणु है, अमोनिया भी एक अणु है, HCl भी एक अणु है, CCl4 भी एक अणु है, CO है ना, CO2 भी एक अणु है, CO भी क्या है बच्चों? एक अणु ही है। ठीक है, और अगर हम बात करें, वो देखिए C प्लस H2, यानी यहाँ अगर 2 लगाते हैं बच्चों तो CH4 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? CH4। ये भी क्या है? वो गैस है, और गैस अणु ही होता है। ठीक है, जनरली सभी गैस क्या होते हैं? अणु ही होते हैं। कुछ कुछ ठोस अवस्था में होते हैं बच्चों, लेकिन अधिक से अधिक किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें बहु, अभी हम क्या पढ़ते बच्चों, है ना, ठोस के निर्माण में। ठोस के निर्माण में 2 चीज पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा बच्चों? अवयवी कण और अणुपरमाणु आयन। अवयवी कण में क्या आते हैं? अणुपरमाणु आयन। तो अभी बच्चों हमने परमाणु के बारे में सीखा, फिर अणु के बारे में सीखा, फिर अणु के प्रकार के बारे में सीखा। अब हम बात करेंगे आयनों के बारे में। किसके बारे में बच्चों? आयनों के बारे में। आइए बातें करते हैं आयन की। ठीक है बच्चों, आयन की अगर बात करते बहु, ठीक है, देखिए आयन, सबसे पहला हमारे मन में सवाल क्या आएगा बच्चों कि आयन होता क्या है? आयन होता क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉनों के त्यागने पर, इलेक्ट्रॉनों के त्यागने या ग्रहण करने पर, है ना, आयन का निर्माण होता है। क्या होता है? आयन का निर्माण होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा, त्यागने पर यानी M प्लस बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों धन आयन। क्या कहते हैं बच्चों? धन आयन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, ठीक है, क्या है बच्चों? ऋणायन का निर्माण होगा। M माइनस हो जाएगा, इसको ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऋणायन। ठीक है, ये जितने भी अणु परमाणु आयन है बच्चों, उनके प्रकार जितने भी चीजें होते हैं, इन्हीं से मिलकर आपका ठोस बनता है। इसीलिए सबके बारे में ओपन करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी अगर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इसको कहते हैं ऋणायन। क्या कहते हैं बच्चों? ऋणायन कहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं अगर प्रोटॉनों की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अगर ज्यादा हो जाए बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धनायन कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चों, आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, वो Na है और Na के सर पे क्या हो गया? प्लस आ गया, यानी Na का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। 11 में से परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। देखिए जितना परमाणु क्रमांक होता है, इसमें उसी को प्रोटॉन की संख्या, P का मतलब है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, P कितना है? 11 है ना। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें बच्चों, तो 11 में से एक चला गया, कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, तो सोडियम जो है ना, क्या दर्शाएगा बच्चों? धनायन होगा। क्या होगा? धनायन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ये 1 था और ये 2 देखेंगे, Cl माइनस। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 17 होता है। क्या होता है? 17। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा बच्चों। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है बच्चों, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों?
ऋण आयन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ अगर हम बात करें बच्चों, है ना, अभी तक हमने सीखा अणु परमाणु आयन क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी उनको हम जोड़ नहीं रहे बच्चों, जोड़ने के लिए सबसे जो प्रबल चीज है हमारा बल होता है। क्या होता है? बल होता है। तो पहले हम प्रबल बंध की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं प्रबल बंध की। क्या बच्चों? प्रबल बंध की बात करने वाले हैं। अगर प्रबल बंध की अगर बात करते बच्चों, प्रबल बंध, ठीक है, यानी अगर बता दें बच्चों, है ना, बंध का मतलब बल भी होता है। प्रबल बंध या बल इसको कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम यहां से अगर बात करने की कोशिश करें बच्चों प्रबल बंध या बल की, तो बाबू आपको बता दें प्राकृतिक में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों? है ना, 4 प्रकार के बंध या बल पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, बल यानी बंध, सिंपल सी बात है बच्चों। बातें करें बाबू, पहला जो होता है बाबू गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में जीएफ लिख के चलेंगे बच्चों। दूसरा होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय बल, इसको बच्चों हम ईएमएफ लिख के चलेंगे, ठीक है। तीसरा अगर बच्चों हमारा जो बल होता है, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, इसको बच्चों एसएनएफ लिख के चलेंगे हम लोग, ठीक है। चौथा जो अगर बल होता है बच्चों दुर्बल नाभिकीय बल, इसको बाबू WNF लिख के चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत? अगर हम ये देखिए बाबू, प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्रबलता का क्रम, ठीक है बच्चों। प्रबलता के क्रम की अगर बात करेंगे तो यहां पर बच्चों जो होता है SNF ज्यादा बड़ा होता है, यानी प्रबल नाभिकीय बल ज्यादा बड़ा होता है वैद्युत चुंबकीय बल से। वैद्युत चुंबकीय बल ज्यादा बड़ा होता है WNF से, और WNF ज्यादा बड़ा होता है GF से, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ऐसा है कितना ज्यादा बड़ा होता है, कितना ज्यादा कम बड़ा होता है? तो इसका पावर होता है 10 के पावर 38 टाइम्स, और इसका पावर 10 के पावर 36 टाइम्स, 10 के पावर 25 टाइम्स, 10 के पावर 1 टाइम। यानी ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी आपके गर्लफ्रेंड का फोर्स जो होता है बच्चों हमेशा दुर्बल ही होता है, कभी प्रबल हो ही नहीं सकता। समझ आएगा बच्चों, कभी प्रबल नहीं हो सकता है। जो गर्लफ्रेंड होती है वो कभी प्रबलता को दर्शाती ही नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे अगर बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये था हमारा प्रबलता का क्रम। क्या था बच्चों? प्रबलता का क्रम, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत है वो जल्दी से कमेंट करते जाइए, ठीक है। इसमें अगर बात करें बाबू, सभी बल या बंध, है ना, जितने भी बल आप लोग पढ़े हो बच्चों, जितने भी बल पढ़े हो, बंध पढ़े हो, सभी के सभी इसी के प्रकार होते हैं, ठीक है। किसके प्रकार होते हैं? विद्युत चुंबकीय बल के, है ना। जैसे अस्पंजक बल, उत्प्लावन बल, श्यानता बल, है ना, तनाव बल, जितने भी बल पढ़े हो, जितने टाइप ऑफ बल आप पढ़े हो, है ना, सभी बल जो होते हैं बच्चों, है ना, विद्युत चुंबकीय बल के प्रकार होते हैं बच्चों। किसके प्रकार होते हैं? विद्युत चुंबकीय बल के प्रकार होते हैं। तो सभी बल की अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सभी बल या बंध, सभी बल या क्या बच्चों? बंध ईएमएफ के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं बच्चों? ईएमएफ के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं बच्चों? ईएमएफ के प्रकार होते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत? खटाक से बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी दिक्कत है कमेंट करते जाइए। चलिए बच्चों, आगे की तरफ अगर हम बात करते बाबू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, ठोसों में जो बल पाया जाता है बच्चों, ठोसों में जो बल पाया जाता है, बल, है ना, अंतराण्विक बल पाया जाता है, ठीक है। ठोसों में बल जो होता है बच्चों, कौन सा बल पाया जाता है? अंतराण्विक बल होता है। और अंतराण्विक बल भी अगर बता दें बच्चों, अंतराण्विक बल ईएमएफ का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है बच्चों? ईएमएफ का। यानी अंतराण्विक बल भी, ठीक है, किसमें आता है? विद्युत चुंबकीय बल का ही प्रकार होता है, ठीक है। अब अगर इसमें अगर बात करेंगे अंतराण्विक बल के प्रकार, अंतराण्विक
बल के प्रकार। ठीक है, इसमें अगर बात करें बच्चों, अंतराणिक बल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है बच्चों प्रबल अंतराणिक बल और दुर्बल अंतराणिक बल। दुर्बल अंतराणिक बल, प्रबल अंतराणिक बल, दुर्बल अंतराणिक बल, ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए प्रबल अंतराणिक बल में क्या क्या पाया जाता है बच्चों। पहला की अगर बात करते हैं आयनिक बल या बंध, आयनिक बंध। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें बच्चों धात्विक बंध, धात्विक बंध। तीसरे की अगर बात करें बच्चों सहसंयोजक बल। चौथे की अगर बात करें बच्चों उप सहसंयोजक बल, उप सहसंयोजक बल। ठीक है, तीसरे की अगर जो बात करें, बहुत चौथा तो हो गया इसमें। दुर्बल की अगर बात करें, दुर्बल बंध की अगर बात करते हैं बच्चों, तो पहला होता है जो बच्चों, पहला, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जो पहला होता है बच्चों है ना, ये सब वांडर वाल बल, वांडर वाल बल। दूसरा आणविक बल, आणविक बल। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ अगर बात करें बच्चों है ना, तीसरा लंदन बल, लंदन बल जिसको परिक्षेपण बल भी कहते हैं, परिक्षेपण बल। चौथे की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल। ठीक है, पांचवे की इसमें अगर बात करें बच्चों, ठीक है ध्यान से देखिए बच्चों, अंतराणिक बल के अगर प्रकार की अगर बात करें बच्चों है ना, प्रबल बल में आयनिक बल, धात्विक बल, सहसंयोजक बल, उप सहसंयोजक बल पाया जाता है। और दुर्बल बल में वांडर वाल बल, आणविक बल है ना, आणविक बल या बंध कह सकते हो, बंध। ठीक है, लंदन बल, परिक्षेपण बल, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल। ठीक है, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल। और लास्ट होता है बच्चों एच बल। क्या होता है बच्चों है ना, एच बल। इसमें कोई दिक्कत है ना, क्या होता है एच बल, इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों। यहां से अगर आगे बात करने की अगर कोशिश करें बच्चों, ये इस प्रकार से हमारे प्रबल बल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये अंतराणिक बल जो होता है ये करता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, अंतराणिक बल, अंतराणिक, ठीक है क्या बच्चों, अंतराणिक बल है ना, अणुओं को एक दूसरे के निकटतम दूरी पर लाने का कार्य करता है। ठीक है, अंतराणिक बल अणुओं को निकटतम दूरी पर लाने का प्रयास करता है। क्या करता है बच्चों, अंतराणिक बल जो होता है बच्चों, अणुओं को निकटतम दूरी पर लाने का प्रयास करता है। इसमें कोई दिक्कत, यानी अगर अंतराणिक बल प्रबल होगा, जितना ज्यादा प्रबल होगा उतने ज्यादा अभी कण पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे। इसमें कोई दिक्कत, यानी अभी कणों को पास पास लाने का जो कार्य करता है बच्चों, वो कौन करता है बच्चों, तो अंतराणिक बल करता है। कौन बल करता है, अंतराणिक बल करता है। इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों, निकटतम दूरी पर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अंतराणिक बल का यही कार्य है। और अगर हम बात करें बच्चों है ना, इसको प्रबलतम बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों है ना, अगर आगे बात करें बाबू, अंतराणिक बल को, अंतराणिक बल को है ना प्रबल बनाए रखने के लिए शर्त। ठीक है, क्या वो चीजें बच्चों जिससे हम लोग अंतराणिक बल को है ना प्रबल बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, H यानी उष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच्चों, उष्मीय ऊर्जा, या फिर है ना T यानी ताप, इसको कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, H यानी कौन सी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों, ताप कह सकते हैं। ठीक है, क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, न्यूनतम होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है,
देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, अगर देखिए बाबू, अंतराणिक बल को प्रबल बनाए रखने के लिए शर्त है बच्चों, क्या शर्त है जिससे अंतराणिक बल प्रबल हो पाएगा? तो बच्चों उष्मीय ऊर्जा यानी ताप आपको क्या करना होगा, न्यूनतम रखना होगा। तब बाबू अंतराणिक बल के लिए यानी आईएमएफ का प्रयोग करेंगे बच्चों। अंतराणिक बल के लिए आईएमएफ का प्रयोग करेंगे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इसको कहते हैं प्रबल अंतराणिक बल। ठीक है बच्चों, इनकी अगर हम बात करें वो आईएमएफ, ठीक है, देखिए वो इसमें ऊर्जा ताप न्यूनतम होनी चाहिए, तब आईएमएफ प्रबल होगा। क्या होगा बच्चों? प्रबल होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत? जल्दी से बोलिए वो, है ना, प्रबल होगा। और इसके प्रबल होने से जो अभिकण है बच्चों वो पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी की अगर बात करें बच्चों, है ना, एच, वो इसको पढ़ते हैं न्यूनतम। एच न्यूनतम हो जाएगा तो ताप भी क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूनतम हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये ईएस है, क्या है? ईएस, डिक्रीजेज इसको पढ़ते हैं। यहां पर बच्चों डिक्रीजेज पढ़ते हैं। अगर यहां पर न्यूनतम होगा, ठीक है, तो हमारा आईएमएफ क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते बाबू, है ना, एच अधिक हो जाए तो ताप भी अधिक हो जाएगा, यानी उष्मीय ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो ताप भी अधिक हो जाएगा। और ताप अधिक हो जाएगा बच्चों, जिससे हमारा आईएमएफ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और घटने के कारण जो कण होंगे, है ना, कण दूर होंगे। क्या होगा बच्चों? दूर हो जाएंगे। यानी हमको क्या करना होगा? उष्मीय ऊर्जा हमेशा क्या रखना होगा? न्यूनतम रखना होगा, तब जाके आईएमएफ क्या होगा? प्रबल होगा। अगर हम उष्मीय ऊर्जा ज्यादा कर देंगे तो टेम्परेचर को भी ज्यादा कर देंगे तो हमारा आईएमएफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अब कण दूर हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत? तीसरे की अगर बात करें बच्चों, अगर हमारा हीट, अगर उष्मीय ऊर्जा निम्न हो जाए, ठीक है, और ताप क्या हो जाए? ताप भी क्या हो जाए बच्चों? निम्न हो जाए, तो हमारा आईएमएफ क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और है ना बाबू, एक और मैं आपको बता दूं, उष्मीय ऊर्जा कम होने से, ताप कम होने से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, और हमारा आईएमएफ अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? जल्दी से कमेंट करिए बाबू, है ना। वो देखिए ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत है लगातार कमेंट करते जाइए बाबू, लगातार कमेंट करते जाइए। ठीक है। देखिए बाबू, अब क्या हो जाएगा? चौथे की अगर हम बात करेंगे, आईएमएफ ज्यादा होने से, है ना, क्या होने से बच्चों? आईएमएफ ज्यादा होने से, ठीक है, कणों की स्थिति निश्चित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? कणों की जो स्थिति होती है वो निश्चित हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत है ना? कणों की स्थिति क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, है ना। देखिए, ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो कण पास आ जाएंगे, और कण पास आ जाएंगे तो कणों की स्थिति जो हो जाएगी वो निश्चित हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से सब लोग कमेंट करिए बच्चों, जल्दी सब लोग कमेंट करिए, खटाखट कमेंट कर दीजिए। जो भी दिक्कत है लगातार कमेंट कर दीजिए, कमेंट का जवाब कमेंट से दिया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यानी यहां से देखिएगा ध्यान से, 5वें पॉइंट की, अगर ताप बढ़ाते हैं, है ना, तो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, है ना। काहे बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसकी, देखिए, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो उनके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। देखिए, ताप बढ़ाने से कणों के बीच की दूरी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आएगा। और देखिए बाबू, अगर हम आगे प्रश्न की अगर बात करें, 6ठे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ताप बढ़ाने से अगर और दिक्कत है, काहे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसमें कोई दिक्कत? और अगर बात करें वो 7वां पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, आईएमएफ बढ़ने से, ऊपर की तरफ तीर का मतलब होता है बढ़ना, नीचे की तरफ तीर का मतलब होता है घटना। इसमें कोई दिक्कत है ना। आईएमएफ बढ़ने से घनत्व जो होता है बच्चों, घनत्व भी बढ़ जाता है। आपका घनत्व भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है बच्चों। और आपको बता दें बच्चों, है ना, 8वें पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आईएमएफ बढ़ने से म्यू, यानी जिसको आप लोग पढ़ते हो अपवर्तनांक,
भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चों जो घनत्व होता है म्यू के समानुपाती होता है, जो घनत्व होता है म्यू के क्या हो जाता है बच्चों, समानुपाती होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में ना आए तो खटाखट कमेंट कर दिया जाए, कमेंट का जवाब कमेंट से देने की जरूर कोशिश की जाएगी बच्चों। चलिए एक बार खटाक से आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि ठोस का निर्माण कैसे होता है, अभिकण और प्रबल बल से। ठीक है, अभिकणों के बारे में हमने जाना कि अभिकण में अणुपरमाणु और आयन होते हैं। ठीक है, अणुपरमाणु और आयन होते हैं, और इन आयन अणुपरमाणु आयन कौन कौन होते हैं ये हमने सीखा। ठीक, उसके बाद हमने ये बताया बल यानी प्रबल बल किस प्रकार के होते हैं ये हमने जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि प्रबल बल में कितने प्रकार के बल होते हैं। उसके बाद हमने ये जाना अंतराणिक बल में कितने प्रकार के बल होते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों इन सभी के आधार पर हम ठोस का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बच्चों, ठोस का निर्माण करेंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। आइए बाबू ध्यान से देखिएगा, ठोस। ठीक है बच्चों, ठोस है ना, जिनके अवयवी कण प्रबल बल के साथ, ठीक है, प्रबल जिनके अविकण में आप लिख सकते हो बच्चों अणु, परमाणु ऑब्लिक आयन, अणु परमाणु एवं आयन। ठीक है, प्रबल अंतराण्विक बल के साथ या द्वारा बंधे होते हैं, है ना बच्चों, है ना, जिनके अभिकण अणु परमाणु और क्या बच्चों आयन प्रबल बल के साथ क्या होते हैं बच्चों, बंधे होते हैं। क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये था बच्चों डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के आधार पर हम कैसे जान सकते हैं बच्चों यही ठोस है, इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों आगे बात करेंगे ठोसों के गुण। ठोसों के क्या बच्चों, गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ठोसों के गुण की बात करेंगे। अगर ठोसों के गुण की अगर बात करें बच्चों, देखिए नंबर 1 ठोसों के गुण की अगर बात करें बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं तो पहला आकार एवं आयतन। ठीक है, आकार एवं आयतन, ठीक है, क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या बच्चों, आकार एवं क्या बच्चों, आयतन निश्चित होता है। इसमें को देखकर दूसरे की अगर बात करें बच्चों, घनत्व उच्च होता है। क्या बच्चों, घनत्व जो होता है किसका बच्चों, ठोसों का, है ना, जिनका घनत्व उच्च होगा बच्चों उनको हम क्या कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। और जिनका आकार और आयतन कभी बदलता नहीं है बच्चों, उनको हम क्या कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत। तीसरे की अगर बात करें बच्चों, आईएमएफ प्रबल होता है ना। देखिए बच्चों, है ना, आईएमएफ का मतलब क्या था, है ना, प्रबल अंतराण्विक बल, है ना। अंतराण्विक बल कैसा होता है बच्चों, ठोसों में प्रबल होता है। अंतराण्विक बल ठोसों में कैसा होता है बच्चों, प्रबल होता है। इसमें कोई दिक्कत। 4 नंबर की अगर बात करें बच्चों, आईएमएफ यानी, है ना, अंतराण्विक बल, है ना, के कारण अवयवी कण पास होते हैं। प्रबल अंतराण्विक बल के कारण बच्चों अवयवी कण क्या होते हैं, पास होते हैं। यानी पास होने का मतलब इन अवयवी कणों के मध्य जो दूरी होती है बच्चों वो लघु होती है, यानी बहुत अल्प होती है, यानी बहुत कम होती है। इसमें कोई दिक्कत। आगे बात करें बच्चों 5 नंबर की, है ना, ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है ना, ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है या दबाया नहीं जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत। आगे अगर बात करें बच्चों, ठोस को आप आसानी से दबा नहीं सकते हो। ठीक है, देखिए जिस पात्र में रखा जाता है, है ना, देखिए बच्चों ठोस जो होते हैं बच्चों उनको जिस पात्र में रखा जाता है, ठीक है, उसमें स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है, उस पात्र में स्वतंत्र होते हैं।
उस पात्र में स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? उस पात्र में स्वतंत्र होते हैं, इसमें कोई दिक्कत, अर्थात है ना अपना आयतन बनाए रखते हैं, अर्थात अपना आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत? अगले अगर बात करें बाबू ध्यान से देखिएगा, जो भी कोई दिक्कत आए खटाखट कमेंट करते जाइए बच्चों, खटाखट कमेंट करते जाइए। ठीक है, आगे अगर बात करें बच्चों 7वें नंबर की, ठीक है, ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होता है बच्चों? कठोर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत? अगले प्रश्न की अगर बात करो, ठोस कैसे होता है? कठोर होते हैं। 8वें नंबर की अगर बात करो, ठोस को प्रसारित नहीं किया जा सकता है ना। ठोस को क्या नहीं किया जा सकता? प्रसारित नहीं होता है या नहीं किया जा सकता? नहीं होता है, लिख दीजिए, है ना। ठोस प्रसारित नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या बच्चों? प्रसारित का मतलब होता है फैलाना। हम इसको फैला नहीं सकते, आसानी से नहीं फैला सकते बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? आगे अगर बात करें बच्चों, है ना, अगर इसमें आगे की तरफ बात करें, ठोस को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, है ना, इसकी तनन क्षमता जो होती है बच्चों, तनन क्षमता उच्च होती है। कौन सी क्षमता बच्चों? तनन क्षमता उच्च होती है। तनन क्षमता का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, ठोसों की तनन क्षमता अगर उच्च नहीं होती बच्चों तो हम आसानी से इस पे चल नहीं पाते। ठोसों की अगर तनन क्षमता उच्च नहीं होती तो हम आसानी से नहीं चल पाते बच्चों। देखिए, अगर पानी में चल पाते हैं क्या? नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं? पानी में इसलिए नहीं चल पाते हैं कि उसकी तनन क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जिसकी तनन क्षमता ज्यादा होती है हम उस पर आसानी से चल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जिस पर हम लोग कपड़ा टांगते हैं, क्या टांगते हैं? कपड़ा। ठीक है, याद होगा ना आप लोगों को, जिसमें कपड़ा टांगते हैं तो उस पर हम चल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते हैं? कि उनकी जो तनन क्षमता होती है बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है, समझ में, इसलिए हम उस पर चल नहीं सकते हैं। लेकिन वही अगर रस्सा, अगर मोटा वाला रस्सा जो जेसीबी में डाला जाता है या किसी से चीज को बांध के खींचा जाता है, उस पर आपने देखा हुआ सर्कस में लड़की उड़की उस पर चलने लगती है ऐसे करके, समझ में नहीं? क्यों चल पाती है? क्योंकि उसकी तनन क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा होती है। उस तनन क्षमता के कारण वो लड़की उस पर चल पाती है, लेकिन नारियल की रस्सी या कमजोर रस्सियों पर आसानी से हम चल नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ आगे बात करें बाबू, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर की अगर बात करते हैं, जो ठोस होते हैं बच्चों, ठोस लोचेदार होते हैं। लोचेदार का मतलब क्या होता है बच्चों? लचीले होते हैं। कभी आपने देखा होगा जो आपके क्या होते हैं बच्चों, जो रॉड होते हैं, रॉड जो सरिया होता है यानी छड़ होता है, आपने देखा होगा लपता है ना, है ना, लगता है कि नहीं लगता है? इसमें आपको दिक्कत? समझ बच्चों, क्या होता है? लगता है, इसमें कोई दिक्कत? आगे बात करें बहु, ध्यान से देखिएगा, है ना। ठोस कंपन ऑब्लिक दोलन गति करता है, दोलन गति करता है। ठीक है, कंपन गति कह लीजिए या दोलन गति कह लीजिए, दोनों एक ही बात है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, है ना। ठोस कंपन गति या बच्चों क्या कौन सा गति करता है? दोलन गति करता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से सब लोग कमेंट करिए बच्चों, जल्दी सब लोग कमेंट करिए, खटाखट एकदम कमेंट करते जाइए। आगे तरफ आगे बात करें बाबू 12 नंबर की अगर बात करेंगे, एमपी एवं बीपी एवं बीपी क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। एमपी और बीपी क्या होता है? अधिक होता है। 13 नंबर की अगर बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एमपी और बीपी क्या होता है? अधिक होता है ना। उष्मीय ऊर्जा, एच का मतलब क्या बच्चों? उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा, कौमा कौन सी ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा, कौमा टी यानी ताप क्या होता है बच्चों? इसमें कम होता है। दोनों क्या होता है? दोनों का दोनों कम होगा, तब जाके हमारा जो ठोस होगा वो प्रबल होगा। ठोस क्या होगा? प्रबल होगा, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों 4 नंबर की। कौन सा नंबर की? 4 नंबर की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चों वो क्या होता है? कम होता है ना। देखिए, ई ज्यादा होगा तो ई भी ज्यादा होगा, ई ज्यादा होगा तो ई भी ज्यादा होगा, समझ में? ई कम होगा दोनों तो ये भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसमें आपको कोई दिक्कत? समझे वो? देखिए, और आगे बात करें 15 नंबर की, जो ठोस होते हैं बच्चों, ठोस प्रत्यास्था
टक्कर दर्शाते हैं। कौन सा टक्कर दर्शाते हैं? प्रत्यास्था टक्कर दर्शाते हैं। प्रत्यास्था टक्कर का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों संरक्षित हो। क्या बच्चों, है ना, काइनेटिक एनर्जी और क्या बच्चों, मोमेंटम यानी संवेग दोनों क्या होता है, संरक्षित होता है, तब जाके हमारे क्या होता है, ठोस कौन सा गुण दर्शाते हैं बच्चों, प्रत्यास्था टक्कर दर्शाते हैं। कौन सा टक्कर दर्शाते हैं? प्रत्यास्था टक्कर दर्शाते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ना? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी दिक्कत है कमेंट करते जाइए। मतलबी दुनिया है, झूठे लोग हैं, कहते हैं एकता में बल है पर दिखता छल है।